हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीएस बाय नंदन कुमार में। दोस्तों मैं हूं नंदन कुमार और दोस्तों आज आपके लिए मैं फिर प्यारा सा टॉपिक लेके आया हूं, सेल डिवीज़न। क्या है दोस्तों, देखिए सेल डिवीज़न है और सेल डिवीज़न का ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, प्लस कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। तो आप देखते रहिए मेरे चैनल को और देखिए मैं कैसे इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। आइए दोस्तों, और ट्रिक भी देखिए कितना प्यारा है, सुंदर है, अच्छा है। देखिए दोस्तों, कोशिका विभाजन, यह क्या है? कोशिका विभाजन, यानी इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? सेल डिवीजन। क्या सेल डिवीजन? अब देखिए दोस्तों, यह ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ASA यानी आशा, इसको पढ़िएगा। क्या आप? आशा, ASA, आशा। आशा, आशा किसी गर्ल्स का नाम हो सकता है दोस्तों, और यह आशा आप देखते हैं वह आशा हो सकता है, तो आप आशा जनरली गर्ल्स का नाम लेके चलिएगा तो आपको बहुत अच्छा से याद होगा। अब देखिए आशा से क्या है दोस्तों? ए से क्या है? असूत्री कोशिका विभाजन। क्या? असूत्री कोशिका विभाजन, यानी इसका इंग्लिश जो होता है दोस्तों एमाइटोसिस सेल डिवीजन। क्या? एमाइटोसिस सेल डिवीजन। उसके बाद देखिए दोस्तों एस से क्या होता है दोस्तों? समसूत्री कोशिका विभाजन। एस से देखिए रिलेट करिएगा, यह स है तो स का इंग्लिश एस होता है, तो एस से क्या होगा दोस्तों? समसूत्री कोशिका विभाजन, यानी माइटोसिस सेल डिवीजन। क्या दोस्तों? माइटोसिस सेल डिवीजन। उसके बाद देखिए दोस्तों फिर ए आया और ए से क्या होता है दोस्तों? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। क्या? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन यानी इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है दोस्तों? मियोसिस सेल डिवीजन। क्या? मियोसिस सेल डिवीजन। अब देखिए दोस्तों, अब आइए असूत्री कोशिका विभाजन में कुछ टर्म बनते हैं, पॉइंट बनते हैं, हम उसको देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं क्या असूत्री कोशिका विभाजन। तो मैं सीधा लिखता हूं माइटोसिस सेल डिवीजन इंग्लिश में, माइटोसिस सेल डिवीजन। तो माइटोसिस सेल डिवीजन, या देखिए दोस्तों इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? तो वाल्थर फ्लेमिंग। क्या? खोज यानी डिस्कवर्ड कौन किया था? खोज वाल्थर फ्लेमिंग। वाल्थर फ्लेमिंग। वाल्थर फ्लेमिंग के द्वारा इसका खोज किया गया था। किसका दोस्तों? तो माइटोसिस सेल डिवीजन। अब देखिए दोस्तों, यह जो है माइटोसिस सेल डिवीजन जो है दोस्तों, यह किस में पाया जाता है? तो यह सेल डिवीजन किस में होता है दोस्तों? तो यह अविकसित कोशिका में यह सेल डिवीजन होता है। तो यह सेल डिवीजन, यह विभाजन में सीधा लिखता हूं, यह विभाजन अविकसित कोशिका में देखा जाता है। क्या? अविकसित कोशिका में, अविकसित कोशिका में, कोशिका में यह विभाजन अविकसित कोशिका में होता है या देखा जाता है? होता है। क्या दोस्तों? अविकसित कोशिका में। अब अविकसित कोशिका मीन्स आप क्या समझिएगा कि अविकसित कोशिका कौन सा कोशिका है दोस्तों? तो अविकसित कोशिका वह होता है जिसका विकास नहीं हो पाता है, और उसका उदाहरण जैसे ले लीजिए फंगस हो गया दोस्तों, जीवाणु हो गया, यह सब नील हरित शैवाल हो गया, यह सब क्या होगा उसका? तो आप मैं जैसे में लिख देता हूं, जैसे में क्या दोस्तों? जीवाणु, बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया जीवाणु को इंग्लिश में कहा जाता है। उसके बाद फंगस, कवक लिख लीजिए, कवक, इसको इंग्लिश में फंगस कहा जाता है। उसके बाद नील हरित शैवाल, नीला हरित शैवाल। क्या हुआ दोस्तों? अब एक्सेट्रा लिख लीजिए, ETC। यह सब अविकसित कोशिका में इसको देखा जाता है। अब देखिए दोस्तों, इस विभाजन को डायरेक्ट विभाजन भी कहा जाता है। क्या? डायरेक्ट विभाजन, डायरेक्ट विभाजन भी कहा जाता है। इसे क्या दोस्तों? डायरेक्ट विभाजन भी कहा जाता है। क्यों दोस्तों? तो यह डायरेक्ट विभाजन, यह जो है जीवाणु, कवक, नीलाहरित शैवाल, यह सब जो होता है, यह एक कोशिकीय जीव जो होता है, यूनिसेल्युलर एनिमल इसको कहा जाता है। यह जो है अविकसित कोशिका जो होती है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है? डायरेक्ट विभाजन हो जाता है। इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है दोस्तों, यह अपने आप
हो जाता है, क्या अपने आप हो जाता है, इसमें किसी को आना जाना नहीं पड़ता है यह विभाजन में, तो इसी को कहा जाता है डायरेक्ट सेल डिवीजन। अब देखिए दोस्तों, यह डायरेक्ट सेल डिवीजन इसको कहा जाता है। अब इसमें क्या है दोस्तों, यह विभाजन, यह कोशिका विभाजन जो है दोस्तों, अब देखिए यह किसके आधार पर है, तो बाइनरी फिजन, यह बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। तो बाइनरी फिजन, यह बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन के आधार पर यह बाइनरी फिजन के आधार पर होता है दोस्तों, क्या बाइनरी फिजन के आधार पर। और बाइनरी फिजन क्या है दोस्तों, मैं इसको आपको समझाता हूं। हालांकि इसको मैं जब बायोलॉजी सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा उसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, फिलहाल यहाँ ट्रिक है, लेकिन इसको जान लीजिए। बाइनरी फिजन में क्या होता है दोस्तों, जैसे कोशिका जो विभाजन होता है, जैसे मान लीजिए यह हुआ कि यह एक सेल हुआ, इसका जो डिवीजन होता है दोस्तों, इसका डिवीजन होता है, तो इससे क्या होता है, दो सेल का निर्माण होता है। क्या, दो सेल का निर्माण होता है उससे। और उसमें भी क्या होता है दोस्तों, इसमें भी फिर इससे भी दो सेल का निर्माण होगा, और फिर इससे भी दो सेल का निर्माण होगा, फिर इससे भी दो सेल का, और इससे भी दो, इससे भी दो, इससे भी दो, यानी बाइनरी फिजन इसी आधार पर होता है। यह देखिए एक बाइनरी टाइप का निर्माण कर रहा है, तो बाइनरी फिजन इसी को कहा जाता है दोस्तों। तो आपने घबराना नहीं है। क्या है दोस्तों, माइटोसिस सेल डिवीजन में एमाइटोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है कि बाइनरी फिजन के आधार पर कोशिका विभाजन होती है। क्या दोस्तों, होती है। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसके सभी आनुवंशिक गुण, आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, समान होता है। इसके सभी आनुवंशिक पदार्थ समान होता है। तो सीधा लिखिए, सभी आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ समान होता है। क्या दोस्तों, सभी आनुवंशिक पदार्थ समान होता है। अब आइए दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग क्या, माइटोसिस सेल डिवीजन यानी समसूत्री कोशिका विभाजन, यानी माइटोसिस सेल डिवीजन। अब माइटोसिस सेल डिवीजन दोस्तों, यह जो होता है, यह क्या होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन, इसकी खोज भी कौन किया था दोस्तों, वाल्थर एवं फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। इसकी खोज, किसकी खोज, डिस्कवर यानी खोज किसके द्वारा किया गया था, तो वाल्थर फ्लेमिंग। किसके द्वारा दोस्तों, तो वाल्थर फ्लेमिंग के द्वारा इसका खोज किया गया था। अब इसमें जो दोस्तों अप्रत्यक्ष कोशिका विभाजन होता है, इसमें भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, अप्रत्यक्ष कोशिका विभाजन होता है। तो क्या, इसमें अप्रत्यक्ष कोशिका विभाजन होता है। अप्रत्यक्ष कोशिका विभाजन होता है। क्या दोस्तों, अप्रत्यक्ष कोशिका विभाजन होता है। और यह दोस्तों, यह जो होता है अलैंगिक कोशिका में होता है। क्या, अलैंगिक कोशिका, यह विभाजन किस में दोस्तों, तो अलैंगिक कोशिका में होता है। अलैंगिक कोशिका मीन्स यानी इसको इंग्लिश में एसेक्सुअल सेल कहा जाता है। क्या, ए सेल, तो एसेक्सुअल सेल इसको कहा जाता है दोस्तों। अलैंगिक कोशिका, इसमें क्या होता है, यह विभाजन जो होता है अलैंगिक कोशिका में होता है, इसीलिए इसको दोस्तों अलैंगिक कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। क्या, अलैंगिक कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। विभाजन कहा जाता है। इसे क्या दोस्तों, अलैंगिक कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। उस अलैंगिक कोशिका में क्या होता है दोस्तों, अलैंगिक कोशिका में, लैंगिक कोशिका पहले जान लीजिए तब अलैंगिक कोशिका जानिएगा। तो लैंगिक कोशिका क्या हो जाता है दोस्तों, जैसे पुरुष में क्या होता है, स्पर्म और शुक्राणु होता है। क्या, स्पर्म और शुक्राणु होता है। और महिला में क्या होती है दोस्तों,
अंडाणु या ओभम होता है, ओभम या अंडाणु होता है। तो यह दोनों को छोड़ के जितना भी शरीर में जितना भी कोशिका है वह क्या है, अलैंगिक कोशिका, एसेक्सुअल सेल है। और सेक्सुअल सेल कौन दोस्तों, तो लैंगिक कोशिका कौन, तो स्पर्म या ओभम, स्पर्म या क्या है, शुक्राणु या ओभम या अंडाणु होता है। उस दोनों को छोड़ के जितना होता है सब अलैंगिक कोशिका होता है। क्या दोस्तों, अलैंगिक कोशिका होता है। तो अलैंगिक कोशिका में जो डिवीजन होता है वह किसके आधार पर होता है, तो दोस्तों माइटोसिस सेल डिवीजन के आधार पर। और इसीलिए इसको साधारण कोशिका विभाजन भी कहा जाता है, साधारण कोशिका विभाजन। क्या दोस्तों, साधारण कोशिका विभाजन इसको कहा जाता है, क्या, साधारण कोशिका विभाजन। और शरीर में जो टूट फूट होती है दोस्तों, घाव होता है, कट जाता है, फट जाता है, कुछ भी होता है, तो वह किसके आधार पर होता है, यह माइटोसिस सेल डिवीजन से ही होता है। अपने आप क्या होता है कि यह इसमें मांसपेशी का निर्माण हो जाता है और टूट फूट की जो है क्षतिपूर्ति, टूट फूट जो हो जाती है उसकी क्षति की जो पूर्ति होती है किस डिवीजन के से होता है, तो माइटोसिस सेल डिवीजन। तो शरीर में हुए टूट फूट या क्षतिग्रस्त तो शरीर जो क्षतिग्रस्त होता है तो उसकी जो क्षतिपूर्ति होती है उसकी पूर्ति क्षतिग्रस्त की पूर्ति किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो पूर्ति माइटोसिस सेल डिवीजन यानी समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा होता है, इसी के द्वारा होता है। अब देखिए दोस्तों, एक विटामिन मैंने पढ़ाया होगा, मेरा विटामिन टॉपिक है, मैंने पढ़ाया है ट्रिक से, उसको जाके देख लीजिएगा मेरे चैनल पर जीएस बाय नंदन कुमार में, वहाँ आपको मिल जाएगा। विटामिन सी, विटामिन सी जो घाव को भरने में कौन सा विटामिन मदद करता है दोस्तों, तो विटामिन सी। और विटामिन सी या जो माइटोसिस सेल डिवीजन है तो उसमें भी काम करता है, चूँकि जो टूट फूट होता है तो उसको भी भरने में कौन विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन सी। तो विटामिन सी यहाँ मैं रिलेट कर देता हूँ घाव को भरने में, घाव को भरने में सहायक विटामिन, सहायक विटामिन सी। क्या दोस्तों, विटामिन सी। अब आइए दोस्तों, एक और बचा मियोसिस सेल डिवीजन। क्या, मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन या दोस्तों क्या होता है, लैंगिक कोशिका में होता है यानी सेक्सुअल सेल में होता है। तो यह इसकी खोज दोस्तों, इसकी खोज पहले जान लीजिए, फार्मर एवं मूरे के द्वारा किया गया था। क्या, फार्मर एवं मूरे खोज, यानी खोज इसका किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो फार्मर एवं मूरे। अब देखिए दोस्तों, यह विभाजन होती है लैंगिक कोशिका में, यह विभाजन लैंगिक कोशिका में होता है। लैंगिक कोशिका में होता है और मैंने आपको लैंगिक कोशिका के बारे में बताया। उसके बाद देखिए दोस्तों, यह विभाजन, अब इस विभाजन को एक और नाम से जाना जाता है, ऋणात्मक विभाजन के नाम से, यानी रिडक्शनल सेल डिवीजन। इसे ऋणात्मक कोशिका विभाजन, इसे ऋणात्मक कोशिका विभाजन, ऋणात्मक कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। इसे क्या दोस्तों, ऋणात्मक कोशिका विभाजन भी कहा जाता है, यानी रिडक्शनल सेल डिवीजन। क्या दोस्तों, रिडक्शनल यानी ऋणात्मक कोशिका विभाजन का इंग्लिश
रिडक्शनल सेल डिवीज़न। इसमें इतना ही, इसमें और बहुत है दोस्तों। मैं आपको सेल डिवीज़न जब बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा यह कितने चरण में होता है और प्रत्येक चरण का जो काम क्या है वह भी आपको मैं बताऊंगा। तो इतना जो है दोस्तों, यह सब जो है डेटा जो मैंने आपको लिखाया है यह सब आपको अपने नोट करना है और याद भी रखना है। और यहाँ देखिए दोस्तों, अलैंगिक कोशिका जो मैंने कहा है इसका एक और नाम होता है अलैंगिक कोशिका या कायिक कोशिका। और कायिक कोशिका उसको इंग्लिश में सोमेटिक सेल भी कहा जाता है। तो कायिक कोशिका और अलैंगिक कोशिका दे दे, आपको टेंशन नहीं लेना है, आप उसको अलैंगिक कोशिका मान के ही चलिएगा। और यह यहाँ देखिए दोस्तों, लैंगिक कोशिका का एक और नाम होता है जर्म सेल। जर्म सेल भी कहा जा सकता है, इसको कहता है। तो आप उसके लिए भी अपने टेंशन नहीं लेना है। तो दोस्तों यह जो डेटा था मैंने आपको बताया और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में और देखेंगे अगला ट्रिक। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।